अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन व रहमतिल लिल आलमीन मौलाना व सय्यिदिना अबिल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला अहले बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतजबीन अलअकरमीन ला सिय्यमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फिल अरज़ीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला सबाहि यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। नाज़रीन गिरामी, आज माह मुबारक रमज़ान की 24वीं तारीख़ गुज़र रही है और अपने इत्माम को है, अपने इख्तिताम को है। ये जो तारीख़ है, इसमें पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे के बाज़ और फ़राज़ को हम आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं। इसमें पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन्नास इन्ना अनफुसकुम मरहूनतुन बिअअमालिकुम फफुक्कूहा बिइस्तिग़फ़ारिकुम। इससे पहले हम अर्ज़ कर चुके इस्तिग़फ़ार के सिलसिले में कि इस्तिग़फ़ार इंसानी ज़िंदगी के लिए कितना कीमती है और कितनी अहमियत का हामिल है। इंसान अपनी अकड़ को दूर करना चाहे, अपनी रुकावटों को दूर करना चाहे, अपने गुरूर तकब्बुर से निजात पाना चाहे और अपनी मुश्किलात और परेशानियों से भी निजात पाना चाहे और साथ ही साथ अपनी जितनी भी मुश्किलात हैं उन तमाम मुश्किलात से अगर निजात हासिल करना चाहे और अगर औलाद से भी महरूम हो, माल से भी महरूम हो, माल के हुसूल के लिए और औलाद के हुसूल के लिए भी अगर वो चाहता है तो इस्तिग़फ़ार सबसे बेहतरीन नुस्खा है इंसान के लिए। कसरत इस्तिग़फ़ार। जनाब नूह ने अपनी कौम से सूरह नूह में इस बात की तरफ इशारा है कि फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। तो मैंने अपनी कौम से ये कहा कि अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करो, इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, और वो तुम्हारे ऊपर आसमान से बारान रहमत नाजिल करेगा। व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, और तुम्हारे माल में इजाफा करेगा, तुम्हारी औलाद में इजाफा करेगा। व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, और वो तुम्हारे लिए तरह तरह के मेवेदार फलदार बाग मुहैया करेगा और नहरों में पानी जारी करेगा ताकि किसी तरह की खुश्क साली का शिकार न हो। यानी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए अगर कोई नुस्खा कुरान करीम में मौजूद है या अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया है तो वह यही इस्तिग़फ़ार है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। कल गुफ्तगू इसके ऊपर तमाम कर चुका हूँ। फ़फ़ुक्कूहा बिइस्तिग़फ़ारिकुम, और उसके बाद इरशाद होता है वज़ुहूरकुम थक़ीलतुम मिन औज़ारिकुम, और तुम्हारी पीठ, तुम्हारी पुश्तें बोझल हो गई हैं, मिन औज़ारिकुम, तुम्हारी बदआमालियों की वजह से। यानी तुम्हारे गुनाह तुम्हारी पीठ के ऊपर लदते चले जा रहे हैं। फ़ख़फ़्फ़िफ़ू अनहा बितूल सुजूदिकुम, फ़ख़फ़्फ़िफ़ू अनहा बितूल सुजूदिकुम,
अगर तुम्हारी पीठ के ऊपर गुनाहों का बोझ ज़्यादा से ज़्यादा हो गया है तो इसे कम करने का नुस्खा क्या है? बितूल सुजूदिकुम, अपने सजदों को तूल दो। जिस कदर अपने सजदों को तूल दोगे उसी कदर तुम्हारी पुश्त से गुनाह सरकते जाएंगे और उतरते जाएंगे और तुम्हारी पुश्त हल्की होती चली जाएगी। कितनी अहम बात है कि परवरदिगार आलम ने हमें नुस्खे बताए हैं इस दुनिया की परेशानियों से निजात देने के। उन्हीं में से एक नुस्खा है सजदा। इसलिए कि इंसान अपनी कोताहियों, अपनी बुराइयों, अपनी गफलतों और अपने गुनाहों की वजह से अपने पुश्त के ऊपर बोझ महसूस करता है। कुछ लोग महसूस करते हैं, कुछ लोग महसूस नहीं करते, जिन्हें परवरदिगार आलम बिल्कुल छूट दे देता है, यानी छोड़ देता है और उनसे कोई सरोकार नहीं रखता। वो अपने गुनाहों के बोझ को महसूस नहीं करते, बल्कि गुनाहों में लज्जत महसूस करते हैं। लेकिन जो लोग एहसास करते हैं कि हमसे गुनाह हुआ है, जो लोग अपनी गफलत से चौंकते हैं, उन्हें यह महसूस होता है कि हमारी पीठ जो है वो संगीन हो गई है। गुनाहों के बोझ के तले हम लदे जा रहे हैं, दबे जा रहे हैं। गुनाहों के बोझ ने हमको दबा के रखा है और हम सही माना में ज़मीन के ऊपर चल नहीं सकते, अल्लाह की ज़मीन के ऊपर सुकून और आराम से नहीं चल सकते। तो अब इस बला को और इस मुसीबत को दूर करने के लिए परवरदिगार आलम ने जो हमें नुस्खा बताया है और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है, वो ये तालीम दी है कि ज़ुहूरुकुम व ज़ुहूरकुम थक़ीलतुन मिन औज़ारिकुम फ़ख़फ़्फ़ू अन्हा बितूल सुजूदिकुम। तुम्हारी पुश्तें तुम्हारे गुनाहों से संगीन हो गई हैं, तो इन्हें हल्का करो सजदों को तूलानी करके। वअलमू, और ये जान लो, अन्नल्लाह तआला ज़िक्रुहु, परवरदिगार आलम ने अक़सम बिइज़्ज़तिही, खुदावंद आलम ने कसम खाई है अपनी इज्जत की और अपने जलाल की, अल्ला युअज़्ज़िबल मुसल्लीन वस्साजिदीन, कि वो नमाज अदा करने वालों और सजदा करने वालों को अजाब में मुब्तला नहीं करेगा। ये आपने तवज्जो की, पैगंबर ने इस खुतबे में ये इरशाद फरमाया है कि ये जान लो कि परवरदिगार आलम ने अपनी इज्जत की कसम खाई है। खुदा, उसकी शान क्या है, उसकी अजमत क्या है, और वो अपनी इज्जत की कसम खा रहा है कि जो लोग मेरे बंदों में नमाज पढ़ने वाले होंगे और सजदा करने वाले होंगे, उन्हें मैं अजाब में मुब्तला नहीं करूंगा। अल्लाह युअज़्ज़िबल मुसल्लीन वस्साजिदीन वला युरव्विअहुम बिन्नार, और उन्हें जहन्नम के हवाले नहीं करेगा। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, उस वक्त जबकि लोग खड़े होंगे परवरदिगार आलम की बारगाह में, यानी क़यामत के दिन। यानी परवरदिगार आलम ने अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाई है कि सजदा मेरे नज़दीक इतना अहम है कि इस सजदे ही की बुनियाद के ऊपर मैं अपने सजदा गुजारों और अपने गोया नमाज पढ़ने वालों को मैं अपनी इज्जत की कसम खाता हूं, उन्हें अजाब में मुब्तला नहीं करूंगा और उन्हें जहन्नम के हवाले नहीं करूंगा। तो दो चीजें हैं कि खुदावंद आलम अजाब से दूर करेगा हमें और जहन्नम से दूर करेगा हमें, अगर हमारे अंदर आदत हो गई नमाज पढ़ने की और सजदा करने की। माह मुबारक रमज़ान कितना बेहतरीन मौका है इस एक महीने के अंदर कि वो लोग कि जो अब तक गाफिल हैं, जो नमाज के करीब नहीं हैं, जो सजदों के करीब नहीं हैं, और जिन्हें शौक़ है परवरदिगार आलम से मुलाकात करने का, और जिन्हें शौक़ है खुदावंद आलम से
उसका करम और उसकी रहमत हासिल करने का, और जिन्हें खौफ है जहन्नम का और उसकी आग का और अजाब इलाही का, उन्हें ये चाहिए कि इस माह मुबारक रमज़ान में अपने आप को नमाजी बनाएं। 1 महीने की प्रैक्टिस इंसान को हमेशा के लिए नमाजी बना देगी। 1 महीने की प्रैक्टिस इंसान को हमेशा के लिए सजदा गुजार बना देगी। जो लोग नमाजी हो जाएंगे अजाब से दूर हो जाएंगे। जो लोग सजदा गुजार हो जाएंगे गुनाह उनकी पुश्तों से सरकता जाएगा और उनकी पुश्तें हल्की होती चली जाएंगी और उन्हें खुदावंद आलम आतिश जहन्नम से नजात अता कर देगा। ये कितना कीमती पहलू है कि जिसकी तरफ परवरदिगार आलम हमें मुतवज्जह करना चाहता है। और रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदे, अपने इस खुतबे में ये फरमाते हैं कि अगर सजदा करो तो तुम्हें क्या क्या फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि गुनाह से नजात मिल जाएगी, दूसरे ये कि खुदावंद आलम अपनी इज्जत की कसम खाता है कि अजाब में मुब्तला न करेगा, और तीसरे ये कि जहन्नम की आग से महफूज रखेगा। सजदा इतनी कीमती चीज़ है कि अगर सजदे का आदी हो जाए इंसान तो गुरूर और तकब्बुर तो बिल्कुल आसानी से उसकी ज़ात से दूर हो जाएंगे। उसके दिल में नरमी पैदा होगी, रहम व करम का आदी हो जाएगा, खुश अखलाक बनेगा और लोगों से लड़ने और झगड़ने की आदत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसलिए कि उसने अपने सरे और गुरूर को, जो सबसे बुलंदी के ऊपर है, जिसमें इंसानी की सबसे बुलंदी के ऊपर है, खुदा की बारगाह में झुकाया है। जो खुदा की बारगाह में अपना सर झुकाता है वो असमें खुदा की बारगाह में इंतहाई अपने तजल्लुल का इजहार करता है, अपनी हिकारत का इजहार करता है। खुदावंद आलम उतना ही उसे सर बुलंद करता है, उतना ही उसे अजीज बनाता है। हजरत इब्राहीम सलामुल्लाह अलैह तमाम अंबिया में कितनी अजीम शख्सियत के मालिक हैं। जनाब इब्राहीम बुत शिकन, जनाब इब्राहीम के जिनको परवरदिगार आलम ने नमरूद की आग से नजात अता की। आपको परवरदिगार आलम ने खुल्लत का दर्जा अता किया, आप खलील बनाए गए। हदीस में है कि पैगंबर जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह सजदों की वजह से बने। उनको जो खुल्लत का लक़ब अता किया गया, उनको जो खलीलुल्लाह कहा गया, वो उनके सजदों की कसरत की बुनियाद के ऊपर था। वो अपने खुदा की बारगाह में इतनी कसरत से सजदा करते थे कि उन्हें परवरदिगार आलम ने अपना खलील बना लिया, अपना दोस्त बना लिया। जो चाहता है कि इस दुनिया के अंदर खुदा उसे अपना दोस्त बनाए तो उसे जनाब खलील की, जनाब इब्राहीम की सीरत के ऊपर अमल करना चाहिए ताकि खुदावंद आलम उसे भी अपना दोस्त बना ले और अपना खलील बना ले। ये चीज जो है कुरान करीम में जगह जगह के ऊपर पाई जाती है। कायनात की हर शय खुदावंद आलम को सजदा करती है। वलिल्लाहि यस्जुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। खुदावंद आलम का सजदा करने वाली तमाम आसमानों में रहने वाली मखलूक़ात जितनी हैं और जो भी ज़मीन के अंदर रहने वाली खुदा की मखलूक़ात हैं, वो सब खुदावंद आलम की बारगाह में सजदा करती हैं। व कसीरुम मिनन नास, और इंसानों में भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो खुदावंद आलम की बारगाह में सजदा करते हैं, और बदबख्त हैं वो लोग इंसानों में कि जो खुदा की बारगाह में सजदा रेज नहीं होते। ये वो लोग हैं कि जो तास्सी करते हैं शैतान की, जो पैरवी करते हैं शैतान की कि उसने सजदे से इनकार किया। आया शैतान सजदा गुजार नहीं था? शैतान 6000 साल तक मुसलसल सजदा गुजार रहा है, सजदे करता रहा है, इबादत करता रहा है। लेकिन एक सजदा जो हुक्म इलाही की बुनियाद के ऊपर था, कि जिसमें खुदावंद आलम ने हुक्म दिया था कि तुम लोग सजदे में चले जाओ, मेरे खलीफा को सजदा करो, मेरे जानशीन को सजदा करो, और उसने वो सजदा नहीं किया। और चूंकि उसने वो सजदा नहीं किया तो क्यों नहीं किया?
यहाँ एक बारीक सा नुक्ता है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। वो लोग कि जो हमारे मुआशरे और समाज में हैं, वो जो सजदा नहीं करते, उनके अंदर अकड़ पाई जाती है, उनके अंदर तकब्बुर पाया जाता है, उनके अंदर गुरूर पाया जाता है, जब भी वो सजदा नहीं करते। और यही अकड़ और यही तकब्बुर और यही गुरूर शैतान के अंदर था, जिसकी वजह से उसने सजदा नहीं किया। इंसान अपनी अकड़ को और अपने गुरूर को अगर चकनाचूर करना चाहता है तो उसके लिए लाजिमी और ज़रूरी है कि वो अपने आप को सजदा गुजार बनाए। जितना वो सजदे का आदी होता जाएगा, उतना ही उसका गुरूर खाक में मिलता चला जाएगा, और उतना ही वो खुदावंद आलम का महबूब बनता चला जाएगा। हमारे और आपके चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक दूसरा लक़ब भी हासिल है। आपका एक लक़ब है सैयदुस साजिदीन, यानी सजदा करने वालों के सरदार। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ुव्वत के एतबार से, ताकत के एतबार से, इक़्तिदार के एतबार से, इख्तियार के एतबार से हुज्जत इलाही हैं, क़ुत्ब ज़मान आलम हैं, इमाम ज़माना हैं, और जो क़ुव्वत और ताकत किसी हुज्जत इलाही के अंदर पाई जाती है वह आप में भी मौजूद है। लेकिन इतनी क़ुव्वत और ताकत के बावजूद आप एक तरफ सैयदुस साबिरीन हैं तो दूसरी तरफ सैयदुस साजिदीन है। ये सैयदुस साजिदीन होना, आपका ये जो तुर्रे इम्तियाज बना, वो किस लिए बना कि आपने इतने सजदे किए, इबादतें की तो ज़ैनुल आबिदीन बन गए, और सजदे किए तो सैयदुस साजिदीन बन गए। कोई भी ऐसा मौका होता था कि जिसमें इंसान को जर्रा बराबर भी मसर्रत का एहसास हो, जब भी कोई ऐसी खबर आपको दी जाती थी तो आप फौरन सजदा करते थे। मदीने में कोई भी बच्चा पैदा होता था तो आप पूछते थे कि खुदावंद आलम ने उस घर में सही सालिम बच्चे की विलादत कराई है, तो आप से कहा जाता था कि बच्चा सही और सालिम पैदा हुआ है, तो आप फौरन सजदे में चले जाया करते थे, सजदा करते थे। कोई भी खुदा की नेमत याद करते थे, सजदा करते थे। कोई खुदा का लुत्फ याद करते थे, सजदा करते थे। सजदा ही आपका तुर्रे इम्तियाज बन गया था, और इसी सजदे की वजह से ज़ुस्सफ़नात लक़ब भी आपको पड़ा, यानी आपकी पेशानी के ऊपर इतने घट्टे पड़ गए थे और आपके आज़ाए सजदा के ऊपर इतने घट्टे पड़ गए थे कि उन्हें खुरचा जाता था और उन्हें काटा जाता था कि वो सजदे के दरमियान हायल न होने पाए। खाक और सजदे के दरमियान, खाक और पेशानी के दरमियान हायल न होने पाए, यानी मुर्दा खाल जो है वो उसे काट दिया जाता था ताकि दोबारा जिंदा खाल जो है वो जमीन से मस हो सके। इस एतबार से आपको ज़ुस्सफ़नात कहा जाता था। इस कदर सजदा करना, तो ये एक तुर्रे इम्तियाज है किसी भी इंसान का। अगर वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत रखता है तो उसे चाहिए कि वो सजदा करे। कुरान करीम में एक आये करीमा पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीब रहने वाले अफराद की आये करीमा क्या है? आये करीमा है तराहुम रुक्अन सुज्जदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो लोग जो उनके हमराह हैं, उनकी शान यह है कि अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। यह हमारे लिए भी सबक है। इसके अंदर बहुत ही अहम पहलू पाया जाता है, और वो ये कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का शरफ अगर हमें हासिल करना है, और हमें ये गोया हमको ये फ़ख्र हासिल करना है कि हम पैगंबर अकरम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और उनके साथियों में से हैं, तो वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, तो उनका किरदार ये होना चाहिए कि वो लोग के जो खुदा के मुनकिर हैं उनसे शिद्दत के साथ पेश आए और वो अपने दरमियान आपस में अल्लाह वालों के दरमियान एक दूसरे के साथ रहमदिली का सलूक करने वाले हैं। ऐसा ना हो कि हम ये कहें कि साहब हम उम्मती भी हैं पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और आपस में लड़ते झगड़ते भी रहें। ये उम्मतियों की शान नहीं है। उम्मतियों की शान ये है कि जो भी कलिमा पढ़ने वाला है उसके साथ हुस्न सलूक करे, जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाला है उसकी मुश्किलों में उसके काम आए, उसके साथ अच्छा सलूक करे। और वो लोग के जो मुनकिरीन परवरदिगार हैं उनके साथ शिद्दत का सलूक करे। तराहुम रुक्अन सुज्जदा, आप अगर उनकी शान देखेंगे तो उनकी शान ये है कि वो या रुकू के आलम में नजर आते हैं या सजदे के आलम में नजर आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराहियों की शान ये है कि या वो रुकू की हालत में होते हैं या सजदे की हालत में होते हैं, यानी औकात नमाज में वो रुकू भी करते हैं और सजदे भी करते हैं। उन्हें रुकू भी पसंद है और सजदा भी पसंद है। तो ये सजदा उनके दिलों में अपने हम केश और अपने हम मजहब अफराद की तरफ से नरमी, मोहब्बत और खुलूस पैदा करता है। सजदा पैदा करता है, ये जज्बा सजदा पैदा करता है। ये फिदाकारी करना अपने लोगों के दरमियान, अपने लोगों के दरमियान ये जो अपने लोगों के दरमियान की बात है उसमें हमें हमारे कुछ लोगों ने गोया इस बात की कोशिश की है और ख़ास तौर से हमारे दुश्मनों ने इस बात की कोशिश की है कि उम्मत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तफरीका अंदाजी को ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाए, जबकि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोशिशें की गई थी कि तफरीका डाला जाए, लेकिन उस वक्त के मुसलमानों ने और हत्ता अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और अमीरुल मोमिनीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने किरदार के ज़रिए ये बताया कि उम्मत में तफरीका डालना नहीं चाहिए, बल्कि लोगों को एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। एक हदीस और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, और वह हदीस ये है अक्सर सुजूद फ़इन्नहु यहुत्तुद्दुनूब कमा तहुत्तुर्रीहु वरक़ शजर। ज्यादा से ज्यादा सजदा करो, कसरत से सजदा करो। फ़इन्नहु यहुत्तुद्दुनूब, इसलिए कि सजदा गुनाहों को गिरा देता है, तुम्हारे वजूद से गुनाहों को झाड़ देता है। कमा तहुत्तुर्रीहु वरक़ शजर, जिस तरह हवाएं दरख्त के पत्तों को, सूखे पत्तों को दरख्तों से झाड़ करके नीचे जमीन के ऊपर गिरा देती हैं और दरख्त खाली हो जाते हैं, वैसे ही सजदे भी हैं जो इंसान के गुनाहों को उसके वजूद से दूर कर देते हैं। यह हदीस कितनी खुशायंद है और कितनी पसंदीदा है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं, अगर तुम्हें गुनाहों से नजात अता करनी है, गुनाहों से अपने वजूद को पाक करना है, गुनाहों से अपने वजूद को साफ करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सजदा करो, कसरत से सजदा करो। जिस कसरत से तुम सजदा करोगे उतना ही गुनाह तुमसे दूर होते चले जाएंगे। परवरदिगार आलम हमें तौफीक दे इस बात की कि हम खुदावंद आलम की बारगाह में सजदारेज हों। और ये मैंने पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि
पैगंबर इस्लाम ने इसी खुतबे में यह फरमाया कि परवरदिगार आलम ने अपनी इज्जत की कसम खाई है कि वो सजदा करने वालों को अजाब में मुब्तला नहीं करेगा और सजदा करने वालों को आतिश जहन्नम के करीब नहीं जाने देगा, बल्कि आतिश जहन्नम से भी दूर कर देगा और अपने अजाब से भी दूर कर देगा। कितनी बेहतरीन तरकीब हमें बताई गई है, कितना बेहतरीन नुस्खा हमें बताया गया है कि हम कसरत से सजदा करें। और जितने मेडिकल फवायद इसके हैं वो तो आप जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो आजकल आप गोया मीडिया की तरफ रुजू कीजिए तो आपको सिर्फ सजदा लिखिए गूगल में और सजदे के फायदे लिखिए तो आपको गूगल में इतने मेडिकल के फायदे नजर आएंगे कि घंटों आप पढ़ते रहिएगा और आप थक नहीं पाइएगा। बहुत से फायदे हैं मेडिकल। जहनी सुकून आपको मिलेगा, आपके सर दर्द में कमी आएगी, आपको मिग्रेन का दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आप मगनातीसी एतबार से क़िबले से जुड़े हुए होंगे, और जब क़िबले से जुड़े हुए होंगे तो जिस्मानी एतबार से जो आपके अंदर खराबियां बीमारियों की शक्ल में या किसी और शक्ल में नजर आएंगी, नफ्सियाती बीमारियां, रूहानी बीमारियां, जितनी भी बीमारियां हैं, सजदा आपकी उन तमाम बीमारियों का इलाज है। तूले सजदा, कसरत से सजदा कीजिए और ज्यादा देर तक सजदे में रहिए। यह सजदा आपकी बहुत सी बीमारियों का इलाज बन जाएगा। खुदावंद आलम हमें तौफीक दे इस बात की कि हम अपने आप को आतिश जहन्नम से बचाने के लिए सजदा करें, गुनाहों से नजात के लिए सजदा करें, और इन तमाम बातों से अलग हटकर खुदा की खुशनूदी के लिए सजदा करें ताकि वह हमसे राजी हो जाए और वह हमें अपना दोस्त और खलील बना ले। इसलिए कि जनाब इब्राहीम कसरत सजदा से अल्लाह के खलील हुए थे। ये सजदा हमें करबला में भी नजर आता है, और इस तरह से नजर आता है कि हुसैन पुश्त फरस से जब जमीन के ऊपर तशरीफ लाए तो वहां खाके करबला के ऊपर खाके करबला को समेटा और समेटने के बाद उसके ऊपर अपनी पेशानी रखी। यह हुसैन का आखिरी सजदा था, और यह सजदा ऐसा सजदा था कि जो आज तक बाकी है। हुसैन ने अपनी पेशानी नहीं उठाई, बल्कि हुसैन का सर काट करके हुसैन का सर उठाया गया और नोके नेज़ा के ऊपर बुलंद किया गया। हुसैन का सजदा आज भी जारी है, हुसैन का सजदा सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। हुसैन का सजदा आज भी बाकी है, और जिसकी वजह से नमाजें बाकी हैं, अजानें बाकी हैं, तकबीर बाकी है, शहादतैन बाकी है, इबादतें बाकी है। एक सजदा हुसैन का सजदा है और दूसरा सजदा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सजदा है। जब हुसैन कत्ल कर दिए गए, जब खैमे जला दिए गए, जब बीबियां बेरेदा हो गईं, जब बच्चे प्यासे जली हुई कनातों के ऊपर आराम के लिए लेट गए और बीबियों को इकट्ठा कर लिया जनाब ज़ैनब ने, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो होश के आलम में थे, उस वक्त आपने इबादत इलाही के खात्मे के बाद अपना सर खुदावंद आलम की बारगाह में सजदे के लिए रखा और सारी रात खुदा का सजदा करते रहे। जब सफेदी सहर नमूदार होने वाली थी तो उस वक्त इमाम ने फरमाया, पालने वाले तारीकी शब ने मेरे साथ वफा नहीं की, वगरना मैं तेरे इस करम की बुनियाद के ऊपर तेरी बारगाह में और सजदे करता कि तूने हमारे खानवादे को शहादत का शरफ अता फरमाया है। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुन्क़लबिन यन्क़लिबून।